फिर से वही वाली बात कि आप कनेक्टर को पकड़ लो फटाक से, सीधी सी बात कहां पर जाएंगे, कनेक्टर को। कनेक्टर से इधर का पार्ट अलग और इधर का पार्ट अपना अलग होगा। अच्छा, इस सब्जेक्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, शी, और यहाँ पर भी क्या बैठा हुआ बेटा, ये शी। डेट मींस यहाँ क्या रहा होगा अपना, फर्स्ट पर्सन रहा होगा। फर्स्ट पर्सन कौन बेटा, आई रहा होगा, तभी यह सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होकर शी बैठा। लो, कैसे हो मेरे शेरो और शेरनियों, एकदम मस्त लाइव चल रही है ना। चलिए, आप इंस्टाग्राम की रील और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के यूट्यूब के ऊपर अपना नरेशन वाला टॉपिक सर्च कर रहे हो, दैट मीन्स आप बहुत ही बढ़िया हो, अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही है, तभी आप इस टॉपिक को देखने के लिए यहाँ पर आए हो ना। तो इसी होप के साथ में अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा, इससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। मैं नरेशन के ऊपर 4 वीडियो आपको बना के दे चुका हूँ, प्रोवाइड करवा चुका हूँ, जिसमें हमने नरेशन से रिलेटेड बाकी सारी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया बेटा। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, ये हम सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही कम टीचर जो होते हैं वो पढ़ाते होंगे ना। यूट्यूब के ऊपर तो बहुत ही कम होंगे जिन्होंने पढ़ाया होगा, और ऑब्वियसली देखा जाए तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट तो बनता है, लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको अपना नॉलेज जो है वो कंप्लीट करना है, बूस्टअप करना है, या कंप्लीट सॉलिड नॉलेज आपको किसी टॉपिक के पीछे चाहिए, तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर ये वीडियो आपने देख लिया है तो आपका नरेशन का सारा ही टंटा जो है वो क्लियर हो जाएगा बेटा। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे रूल जो है वो हमारे रिवाइज हो जाएंगे। एक बार मैं सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको सारे रूल जो है शॉर्ट में आपको समझाने वाला हूँ। इसके बाद हम सेंटेंस की डायरेक्टली प्रैक्टिस करने वाले, तो बहुत ही मजेदार वीडियो बनने वाला है आपके लिए। लास्ट तक आपको बने रहना है इस वीडियो के साथ में। अगर आपको नरेशन कॉन्सेप्ट जो है इसको अच्छे से पकड़ के साथ में समझना है पूरे कॉन्सेप्ट को, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना कटे, तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना चाहिए। इसके बाद भी कुछ इश्यू रह जाते हैं तो एक लास्ट रामबाण आपको देने वाला हूं मैं। इसके जस्ट अगला वाला वीडियो जो आएगा अपना, जिसमें हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आने वाले में बहुत सारे सेंटेंसेस को आपको एक साथ प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो वहां पर सारे ही कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे हम। अगर मेरे सारी वीडियो आपने देख ली, इसके बावजूद भी आपको अगर नरेशन नहीं आते तो मैं दावा करता हूँ बेटा आपको सॉलिड आ जाएंगे। अगर नहीं आते तो आप इसको अनसब्सक्राइब करके चले जाना मेरे इस यूट्यूब चैनल को, फिर मतलब नहीं पढ़ाने का। इतने दावे के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो कंटेंट में दम होगा, तभी मैं इतनी बात बोल रहा हूँ। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए बेटा, देखते हैं हम कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। तो बेटा सबसे पहले आप ये समझिए इनडायरेक्ट क्या होता है और ये डायरेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊं, सीधी सपाट आप बात अगर मैं आपको कहूं, तो बेटा डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसके अगर मैं बेसिक अपना जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखता हूं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक सब्जेक्ट दिखता है। इसके बाद हमें मेन वर्ब दिखाई देगी, या जिसको हम मेन वर्ब, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही आ जाती है। तो मैं आपके लिए सिर्फ लिख देता हूं यहाँ पर वर्ब, ठीक है। वर्ब दिखाई देगी आपको। इसके बाद आपको दिखाई देगा ऑब्जेक्ट। किसी किसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट नहीं भी दिखाई देता है तो भी कोई इश्यू नहीं। इसके बाद यहाँ पर कोमा रहता है, इन्वर्टेड कोमे के अंदर फिर से एक सेंटेंस रहता है जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट रहता है। इसके बाद वही अपना मेन जो वर्ब वाला पार्ट रहता है, इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आ जाता है और इन्वर्टेड कोमा बंद हो जाता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये कहलाता है बेटा अपना डायरेक्ट स्ट्रक्चर। ये है अपना डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इसके द्वारा जो बात कही गई है उस बात को एज इट इज यहाँ पर रखने का काम किया जाता है। इन्वर्टेड कोमे के अंदर उस शब्द को ऐसा कैसा रखने का काम किया जाता है, उसको बोला जाता है बेटा डायरेक्ट स्पीच। अब हम नरेशन में करते क्या है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है बेटा, इनडायरेक्ट में अपना हो जाता है, ये बाहर का पार्ट तो सेम ही रहता है अपना सब्जेक्ट, यहाँ पर हमें कुछ चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर सेड रहता है, ये वर्ब जो ना इसकी जगह हमें जो दिया जाता है सेड दिया जाता है, आस्क दिया जाता है, ऐसे कुछ वर्ड दिए जाते हैं, तो उनको हमें चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर कौन कौन से वर्ड चेंज होकर आ सकते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर भी लिख के बता देता हूँ। इसके बाद फिर अपना ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो है इसको हटाकर हम यहाँ क्या लगा देते हैं बेटा, अपना डेट लगा देते हैं। इसके बाद जो ये अंदर का पार्ट जो है इसको हम एज इट इज रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो टाइप के चेंजमेंट करते हैं, वो चेंजमेंट भी आपको समझाने वाला हूँ। तो इसको फिर से मैं लिख देता हूँ अपना कि सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मेशन में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अपना इनडायरेक्ट में हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो ये हट जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये समझिए सिर्फ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का, कि डायरेक्ट अगर होगा तो उसमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा होगा, अगर इनडायरेक्ट का सेंटेंस है तो उसमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा नहीं होगा, और यहाँ पर कोई ना कोई कंजंक्शन आपको दिया जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं थोड़ा सा और आपको आगे ले जाता हूँ। यहाँ पर क्या क्या लग सकता है बेटा, यहाँ पर हम कुछ एक चीजें लगा सकते हैं, जैसे कि एक तो ये डेट हो गया, ये लग सकता है। इस डेट की बजाय हम किसको लगा सकते हैं बेटा, टू को लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह कभी कभी हम इफ को भी लगाते हैं।
या यहाँ पर कभी कभी जो अपना WH वर्ड जो है वो भी आ जाता है। ये तीनों ही कंडीशन है, कब क्या होता है ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जगह ये 3-4 वर्ड और लग सकते हैं। वही बात करते हैं अपना ये स्पेस जो मैंने छोड़ी थी यहाँ पर बेटा से, सेड या आस्क जो भी रहता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चेंज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम वो टेल, ठीक है, टेल्स, टोल्ड या फिर आस्क, आस्क्ड लगाने का काम करते हैं। तो टेल वाला फॉर्मेशन हम यहाँ पर बिठाने का काम करते हैं। इसके बाद जो मैं आगे बात कर रहा था बेटा कि यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना इसमें, तो इसमें 2 टाइप के चेंजमेंट हो सकते हैं। एक तो हो सकता है बेटा अपना टेंस से रिलेटेड और दूसरा हो सकता है बेटा अपना प्रोनाउन से रिलेटेड। ये 2 चेंजमेंट हमें करने पड़ेंगे। टेंस से रिलेटेड भी मैं आगे समझाने वाला हूं आपको और प्रोनाउन से रिलेटेड मैं अभी आपको समझाने वाला हूं बेटा। प्रोनाउन से रिलेटेड यूं मैटर है कि इस वाले पार्ट के अंदर अगर हमें फर्स्ट पर्सन क्या होता है बेटा, एक आई होता है और एक वी होता है। ये अगर दिखाई देता है आई और वी, तो हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है बेटा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर इसके अंदर हमें कौन सा पर्सन दिखाई देता है बेटा, अपना सेकंड पर्सन क्या होता है बेटा, ये यू। ये अगर दिखाई देता है तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग हमें इस सेंटेंस में चेंजमेंट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आई दिखाई दिया तो यहाँ पर अगर शी होता है ना, तो सी को हम आई से क्या करते हैं, कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। ये अभी आपको समझ में आया होगा। मैंने सिर्फ अभी यहाँ पर आपको ये समझाया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और उसमें छोटे मोटे चेंजमेंट क्या होते हैं। अब हम 1 बाय 1 इन सारे चेंजमेंट को भी देखने वाले हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से एक कॉन्सेप्ट जो हमें समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा, अभी मैं आपको टेंस समझाने वाला था कि टेंस में चेंजमेंट होता है। तो एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि जो अपना बेसिक कांसेप्ट होता है, अपना जो स्ट्रक्चर वो ये होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अभी अच्छा इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये समझिए कि ये जो कोमा जो होता है इससे पहले का ये पार्ट जो है ये अपना कह रहा था बेटा अपना रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और इसके बाद जो ये पार्ट होता है अपना इस इन्वर्टेड कोमे के अंदर, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये वाला मैटर। लेकिन मैं कहूं कि ये काम का है क्या, तो बेसिक सी बात है, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं। हमें तो सीधी सी बात है एक सेंटेंस चेंज करना आना चाहिए। क्या क्या है, कौन क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सीधी सी बात की सेंटेंस हम आए हमारे एग्जाम में और उसको हम सोल्व कर पाए, ये हमारा सोल पर्पज है। और ये सारी चीजें जो मैं ना आपको अपना जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में बिल्कुल ही अच्छे से आपको समझा चुका हूं। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिकेप कर देते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अभी बात कर लेते हैं अपना टेंस चेंज की। तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि टेंस हमने 3 होते हैं। अच्छा, टेंस चेंज करने के पीछे लॉजिक क्या होता है कि ये जो बेटा अपनी वर्ब जो होती है ना, ये जब भी काय में आती है, अपना पास्ट में आती है, तभी हम क्या करते हैं, ये जो अपना रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट होता है इसके टेंस के अंदर चेंज करते हैं। अच्छा, इसमें तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पास्ट है पास्ट ही रखेंगे, अगर ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रखेंगे, अगर ये फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रखेंगे। लेकिन अंदर हमें चेंज करना पड़ता है। किस कंडीशन में, सिर्फ यहाँ पर अगर पास्ट होता है, ये वर्ब अगर पास्ट की होती है तभी हम इसमें चेंज करते हैं। अगर यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तो भी हम इसके अंदर चेंज नहीं करेंगे। ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी। तो सीधी सी यहाँ पर पास्ट आएगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज होता है तो वो कैसे होता है बेटा, तो सिंपल सी बात है कि ये पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस जो होता है, ये पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस जो है अपने पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अभी आपको ये थोड़ा सा साउंड वाउंड सुनाई दे रहा होगा ना, तो आपको जैसे कि पता है अभी शादियों की सीजन है ना, भरमार चल रही है, रोज किसी किसी की शादी हो रही है ना, तो इसी कारण पड़ोस में थोड़ा सा है ना शादी वादी का प्रोग्राम है, तो डीजे बज रहे हैं। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस फील होगा आपको, लेकिन ठीक है, आपको इसको अब क्या करें, झेलना ही पड़ेगा ना। मेरे को भी झेलना पड़ रहा है, थोड़ा सा आपको भी देखना पड़ेगा। वैसे मेरी वॉइस अच्छी है, समझ में अच्छे से आ जाएगा। उसके ऊपर फोकस कम करिएगा, इसके ऊपर ज्यादा करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वही बात कि अपना पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट टेंस में हमें क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना। अब कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर ये सेंटेंस है तो हमें इसको काय में चेंज कर देना, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पूरा प्रेजेंट टेंस जिस अपना बेस्ट फॉर्मूले का होगा उसी फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, चेंज करने का काम करेंगे। ये तो होगी प्रेजेंट की बात। अब बात कर लेते हैं पास्ट की। तो पास्ट में क्या होता है बेटा कि पास्ट में सिर्फ हमें 2-3 बातें याद रखनी है, सिर्फ 2 ही चेंज होते हैं। एक तो होता है बेटा पास्ट का इंडेफिनिट, और एक होता है पास्ट कंटीन्यूअस। ये 2 टेंस चेंज हो जाते हैं अपना। पास्ट इंडेफिनिट जो है ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और ये पास्ट कंटीन्यूअस जो है ये परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है।
तो ये सीधी सी बात है कि अगर प्रेजेंट अपना पास्ट इंडिफिनिट का अगर यहाँ पर सेंटेंस आ रहा है तो उसको हमें काय में चेंज कर देना, परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट में करेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आ रहा है, सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस का आ रहा है तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम कन्वर्ट करने का काम करेंगे, चेंज करने का काम कर देंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये पास्ट में सिर्फ इतना सा चेंज है। वहीं बात करते हैं फ्यूचर की। तो बेटा फ्यूचर में जो है एक ही हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं, वो होता है बेटा अपना विल, या अगर शेल भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। विल को हम काय में चेंज कर देंगे बेटा, वुड में, ठीक है। ये हमारा टेंस फ्यूचर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद कुछ हेल्पिंग वर्ब भी हो जाती है, जैसे मैं यही लिख देता हूं अपना केम का कूड कर दूंगा मैं, वहीं अगर मैं आ जाएगा तो मैं का माइट कर दूंगा, ठीक है। मोटे तौर पर ये यही चेंज होता है टेंस के अंदर, और बाकी कोई चेंज नहीं होता है। तो ये टेंस का चेंज हो गया। इसके बाद प्रोनाउन में सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको समझा दिया है। और ये तो प्रोनाउन का मैटर यूं है बेटा कि अगर हम सेंटेंस जितने ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उतना ज्यादा हमारे इसके ऊपर पकड़ बनती है, ये समझ में आना शुरू हो जाता है। तो यही जो है अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का फंडा है, इसी से हमारा सेंटेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, मैंने एक थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर हम कब डेट लगाते हैं, कब टू लगाते हैं, कब इफ लगाते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको 1-2 मिनट के अंदर समझा ही देता हूँ। बेटा बेसिक सी बात है कि अगर सामान्य सेंटेंस होगा, अपना अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक सेंटेंस है, तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ डेट लगाने की आवश्यकता है। तो मैं लिख देता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव शॉर्ट में लिख देता हूँ। इसमें क्या लगाना बेटा, हमें डेट लगा देना, ठीक। अगर अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर हम सेड लिखते हैं ना, उसकी जगह आस्क कर देंगे। और वो जो अपना कंजंक्शन के रूप में हमें क्या लगाना पड़ेगा, या तो हम इफ या वेदर लगाएंगे, इफ लगाएंगे या वेदर, या फिर हम एक और चीज लगा सकते हैं यहाँ पर अपना WH वर्ड, ठीक। ये 2 चीजें हो गई। एक हो गया अपना अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगता है बेटा, दैट। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है अपना, तो वहां पर हम एक तो इफ या वेदर लगाते हैं। ये क्या है के लिए बेटा, ये जब यस नो क्वेश्चन आता है ना, अपना यस नो क्वेश्चन जब फ्रेम होता है तो वहां पर लगाना पड़ता है हमें। और WH वर्ड, अगर उस सेंटेंस के अंदर हमें कोई WH वर्ड ऑलरेडी दे दिया गया, व्हेन दे दिया गया, व्हाट दे दिया गया, हाउ दे दिया गया, या कुछ और WH वर्ड दे दिया गया, तो वहां पर हम उस WH वर्ड को ऐसा ऐसा बिठाने का काम करते हैं। ये 2 चीजें हो गई। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा और। अब बचा टू बेटा, तो ये टू कहाँ लगता है, तो टू जो है अपना इंपेरेटिव सेंटेंस, ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है बेटा, टू लगाना पड़ता है। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया है उसमें कि बेटा जो कमांड बताए, रिक्वेस्ट बताए, या कोई इंस्ट्रक्शन देना, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो उनमें कंजंक्शन के रूप में हमें किसको लगा देना है बेटा, टू को लगा देना है। या फिर अगर अपना सेंटेंस जो है वो लेट से बना हुआ, कैसे बना हुआ बेटा, लेट से, तो लेट वाले सेंटेंस में भी हमें क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है। तो ये 2 ही टॉपिक ऐसे हैं जहां पर हमें टू को लगाना पड़ेगा, बाकी सब जगह अपना डेट बैठ जाएगा। और अपना क्वेश्चन, अपना जो क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस जो होते हैं, उसके लिए हमें इफ या वेदर या फिर हमें WH वर्ड जो इसको लगाना पड़ेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सारा का सारा मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का समझा दिया आपको। अब सीधे हम चलते हैं सेंटेंसेस के ऊपर। 10 से 15 सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा, इस टाइप के सेंटेंस हमारे एग्जाम में आ जाते हैं और पीछे लिख दिया जाता है कि चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। इनको हमें कहीं में चेंज करना पड़ता है डायरेक्ट स्पीच में। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जिनको नरेशन नहीं आता है सबके सभी कंफ्यूज होंगे। तो सीधी सी बात है, क्या करना चाहिए हमें इन सेंटेंस को डील करने के लिए। सबसे पहले तो सीधी सी बात, इसके अंदर पूरे सेंटेंस के अंदर कोई कोमा और इन्वर्टेड कोमा नहीं लगा हुआ है। दैट मींस ये इनडायरेक्ट स्पीच है। दैट मींस सामने वाले ने जो बात कही है उसको हमने अपनी भाषा में चेंज करने का काम किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बेटा, कंजंक्शन वर्ड जो है इसके ऊपर फोकस करना है। बातें मैं बताता जाऊंगा, उनके ऊपर आपको फोकस करते हुए चलना है, काम हमारा हो जाएगा। क्योंकि कंजंक्शन के ऊपर फोकस हमें यूं करना है कि कंजंक्शन से पीछे का पार्ट अलग हो जाएगा और उसके आगे का पार्ट अलग हो जाएगा। क्योंकि सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। यही फोकस करेंगे तो सेंटेंस आसानी से हमारा चेंज हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, सेड है। सेड है दैट मींस ये पास्ट ही होगा, तभी यहाँ पर सेड लिखा हुआ है। जब ये सेड है तो हमने इस सेंटेंस के टेंस के अंदर भी क्या किया होगा बेटा, चेंज किया होगा। स्वाभाविक सी बात है ना, क्योंकि यहाँ पर सेड लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेड इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने टेंस में चेंज करा है। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि सर यहाँ पर टोल्ड क्यों नहीं किया, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट मींस इसको सेड ही रखा। ऑब्जेक्ट होता है तो हम टेल या टोल्ड में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने इसको सेड ही रखा है। ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो गया होगा। अब सीधी सी बात, किया पास्ट हो गया तो इस टेंस में हमने चेंज किया होगा। अब टेंस में चेंज करके क्या किया,
इसने वॉज गोइंग कर दिया, ये वॉज गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस है, क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हम करते हैं कि टेंस चेंज में? मैंने बताया आपको कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, तो सेम फंडा यही हुआ होगा कि यहाँ पर हमने पास्ट देखा होगा और इसको हमने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करने का काम किया होगा। दैट मींस ये हो गया अपना प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। काई में बेटा डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो कोमा इन्वर्टेड कोमा होता है ना, उसके अंदर ये सेंटेंस जो अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रहा होगा, तभी हमने इसको चेंज किया। चलिए बेटा ये तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, क्योंकि प्रोनाउन भी तो चेंज होता है ना, प्रोनाउन को भी चेंज किया होगा इसने। तो यहाँ पर क्या लिखा बेटा, इसने शी लिखा है। ये शी क्यों लिखा होगा बेटा? देखते हैं, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर अपना फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसको हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर देते हैं। ऐसा करते हैं क्या? बेशक करते हैं। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या अपना शी है, क्या यहाँ पर ये आई रहा होगा तो इसको चेंज किया होगा, ये आई आ जाता है, इस इन्वर्टेड कोमे के अंदर आई आता है, तो उसको हम क्या करते हैं बेटा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करने का काम करते हैं। अच्छा ये आपको ऊपर का जो दिख नहीं रहा होगा ना, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। अगर यहाँ पर क्या होता है बेटा, आई होता है, क्या होता है अपना आई, तो इसको हम क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट को देख के इसको चेंज करने का काम करते हैं ना, वही किया इसने और कुछ भी नहीं किया। अच्छा यहाँ पर डेट लगाए और ये बेसिक सा सेंटेंस है, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और कुछ भी नहीं इसके अंदर। अब हम इसको काई में चेंज करते हैं बेटा, डायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो कैसे करेंगे? देखो सी सेट तो ऐसा ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये सी सेट मैंने लिख दिया। अच्छा डेट हटता है क्या? बेशक हट के क्या लग जाता है बेटा, कोमा इन्वर्टेड कोमा लग जाता है, ये मैंने लगा दिया। अच्छा सी तो काई से चेंज किया होगा, इसके हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट पर्सन रहा होगा तो चेंज किया होगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको आई से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये वॉज गोइंग को काई में चेंज कर दूंगा मैं, एम गोइंग। और ये टू मंसूर तो कोई चेंज होना ही नहीं ना, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं, अपना प्लेस है। और इसको मैं इन्वर्टेड कोमे को बंद कर दूंगा। ये हो गया बेटा अपना डायरेक्ट स्पीच में आसानी से। कैसे किया देखो। अच्छा इसको आप अपना इनडायरेक्ट में चेंज करके देखोगे ना, तो वही आना है। क्यों? क्योंकि ये आई किसके हिसाब से चेंज हो जाना है, सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर सेड है, पास्ट टेंस भी चेंज कर देंगे, आई एम गोइंग की जगह वॉज गोइंग कर दूंगा। डन, आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप से हमें इनको डील करने की कोशिश करना। अच्छा अगले सेंटेंस को देखिए, फिर से वही वाली बात कि आप कनेक्टर को पकड़ लो फटाक से। सीधी सी बात कहां पर जाएंगे, कनेक्टर को। कनेक्टर से इधर का पार्ट अलग और इधर का पार्ट अपना अलग हो गया, ठीक। ये दो पार्ट हो गए, ये रिपोर्टिंग हो गया, ये रिपोर्टेड हो गया। इसीलिए मैंने आपको समझाया था अपना रिपोर्टिंग क्या होता है, रिपोर्टेड क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से देखते हैं, यहाँ पर क्या आ गया बेटा, सेड आ गया। दैट मीन पास्ट है, तो इस सेड में क्या किया होगा बेटा, इसने चेंज किया होगा। देखते हैं क्या चेंज किया होगा, क्या कंडीशन बनी है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रखा बेटा, इसने कूड कर रखा है। क्या कर रखा, कूड। कूड यानी क्या, ये केन का कूड हो जाता है क्या, बेशक हो जाता है। अगर यहाँ पर पास्ट टेंस होता है तो टेंस में हम चेंज करते हैं और केन का कूड कर देते हैं। तो ये कूड जो है ये काय का अपना रिप्लेस होगा बेटा, केन का रिप्लेस हो जाए, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया। अच्छा इस सब्जेक्ट को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है बेटा, शी, और यहाँ पर भी क्या बैठा हुआ बेटा, ये शी। दैट मींस यहाँ क्या रहा होगा, अपना फर्स्ट पर्सन रहा होगा। फर्स्ट पर्सन कौन बेटा, आई रहा होगा, तभी ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होकर शी बैठा है ना, तो ये हो गया। चलो तीसरी बात देख लेते हैं, हेल्प, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये बेटा मी लिखा, ये क्यों लिखा होगा, ये भी थे ना कुछ अपना प्रोनाउन मी आता है ना, मी लिखते हैं, मी यानी ये भी अपना फर्स्ट पर्सन है। ये क्या है बेटा, फर्स्ट पर्सन। आप थोड़ा सा माइंड के ऊपर लोड डालिए और सोचिए कि बेटा यहाँ पर अगर इस सेंटेंस के अंदर मैं यू लिख दूं, ये अपना जो इन्वर्टेड कोमे के अंदर अगर मैं यू लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ बेटा, यू लिख ही देता हूँ। चलो यहाँ पर ये अगर आता है तो हम इसको किसके हिसाब से चेंज करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये समझा रखा है ना मैंने। यू अगर आता है सेंटेंस के अंदर, जो अपना कोमे इन्वर्टेड कोमे के अंदर जो सेंटेंस होता है उसके अंदर यू आता है, तो अपना ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, बेशक होता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन मैंने बात आपको ये भी बता रखी, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है हम क्या मान सकते हैं बेटा, मी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, यहाँ पर सेड मी, सेड टू मी मान सकते हैं। ऐसी कंडीशन रही होगी तो वहां पर वो मी आया है। क्यों? क्योंकि ये यू के हिसाब से चेंज हुआ होगा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्लेस पर जो पार्ट रहा होगा उसके बेस पर हमने इसको क्या किया होगा, चेंज किया होगा। तो ये मी जो है किसका रिप्लेस हो जाएगा बेटा, अपना यू का। ये यू का रिप्लेस क्यों हो रहा है, थोड़ा और हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे ना तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं अपना जो डायरेक्ट स्पीच में लिख दूंगा, तो उसको आप कन्वर्ट करोगे तो वहां पर भी आपको थोड़ा लॉजिक समझ में आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा और आगे देखिए, द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे ये होता है ना कि अपना समय है, और समय भी अपना चेंज होता है। टुडे चेंज होता है, टुमारो चेंज होता है, यस्टरडे चेंज होता है, वो सारे वर्ड चेंज होते हैं। तो यही किया बेटा, नेक्स्ट डे मतलब आने वाला कल। नेक्स्ट डे मतलब आने वाला कल। आने वाले कल को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, अपना टुमारो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। तो ये हो गया होगा बेटा टुमारो का रिप्लेस। डन। अब हम इसको चेंज करने का काम करते हैं। अच्छा ये सी सेट तो ऐसा ऐसा लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया सी सेट। अच्छा टू के बाद कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नहीं दे रखा। अगर दे रखा होता तो मैं लिख देता, नहीं दे रखा इसलिए ऐसा ऐसा लिख दिया। डेट हटके क्या लग जाएगा बेटा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। ये सी किसका रिप्लेस हो गया, अपना सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के प्लेस में क्या होगा, आई होगा, तभी शी बना होगा, ठीक है। ये कूड का रिप्लेस हो गया अपना टेंस का, चेंज करके मैंने केन लिख दिया। अच्छा हेल्प में तो कोई चेंज होना नहीं है बेटा, हेल्प लिख दिया। अब ये मी किसका रिप्लेस हो गया बेटा, ये मी रिप्लेस हो गया बेटा अपना यू का।
यू हो गया अपना ये सेकंड पर्सन, और ये सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, अपना ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने क्या मानेंगे, मी मानेंगे, मी की बेस पर मैंने यहाँ पर मी लिखा है, ठीक है। अच्छा द नेक्स्ट डे को क्या कर दूंगा मैं, टुमारो, डन। ये सेंटेंस अपना चेंज हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। तो ये भी अपना अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसको हमने अपना जो डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का काम कर दिया। अच्छा तीसरे सेंटेंस को देखिए, माय फादर सेड दैट, ठीक है, ये दैट आ गया, ये अपना कनेक्टर हो गया। एक पार्ट तो ये बन गया इसका, और सेकंड पार्ट अपना ये वाला बन गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है बेटा, सेड है, सेड है मतलब पास्ट टेंस है। अच्छा उधर देखते हैं टेंस में चेंज कर रखा है, देखते क्या किया, शी हैड बीन कुकिंग कर रखा है। ये सी हैड बीन कुकिंग क्या बेटा, इसको देखो, हैड बीन कुकिंग दैट मींस ये अपना पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब बनता है बेटा, कैसी कंडीशन में बनता है, एक तो ये कंडीशन होती है कि सिर्फ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम चेंज कर देंगे, या फिर ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस हो तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। दो कंडीशन हो सकती है, एक तो पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पूरा का पूरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, या फिर एक कंडीशन ऐसी होती है कि ये सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो तो उसको हम उसी में रख देते हैं। दोनों कंडीशन हो सकती है, तो अब हम इसको क्या माने, कंटिन्यूअस का मान लेते हैं। कंटिन्यूअस के बेस पर हमने उसको काय में चेंज कर दिया होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर आपको इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रखे करना है तो भी हो जाएगा हमारा काम, कोई दिक्कत नहीं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट को और देख लीजिए, देखो यहाँ पर सेड लिख रखा है, ठीक है, ये डेट जो है वो कोमा इन्वर्टेड कोमा का मैटर हो जाएगा। अच्छा देखना, यहाँ माय मदर लिख रखा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रखा है, इसने शी कर रखा है, ठीक है, तो ये मदर का रिप्लेस सी हो गया होगा ना, बेशक हो गया होगा। अच्छा और कोई पर्सन तो इसके अंदर है नहीं, प्रोनाउन है ही नहीं। अब बेसिक हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये माय मदर तो ऐसा ऐसा रहना है बेटा, तो मैं लिख देता हूँ माय मदर, ठीक है, सेड भी ऐसा ऐसा रहेगा, डेट हटके कोमा इन्वर्टेड कोमा लग जाएगा, सी किसका रिप्लेस, आई का, तो आई। कुकिंग फूड है ना, तो हैड बीन कुकिंग फूड को मैं क्या कर देता हूँ, आई वॉज कुकिंग फूड, ठीक है। इस टाइप से हम इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे और कोमा इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। ये देखो बेटा, ये वॉज कुकिंग हो गया बेटा पास्ट कंटिन्यूअस, इसको हमने कन्वर्ट करके काय में चेंज कर दिया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसका रिप्लेस हो जाएगा अपना। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब अगले वाले सेंटेंस को देखिए, देखना यहाँ क्या है, आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग, ये सेंटेंस है। आप समझ रहे होगे सर इसमें तो कोई कनेक्टर है ही नहीं बेटा, सबसे बड़ा कनेक्टर इसमें ये रहा अपना WH वर्ड, ठीक है, क्योंकि एक ऐसी कैटेगरी भी बनती ना इंट्रीगेटिव सेंटेंस की, जहां पर हम WH वर्डों को भी एज अ कनेक्टर, वो टू जो होता है, वो दैट जो होता है, इफ वेदर होता है, वहां पर बिठा सकते हैं। तो ये हो गया बेटा अपना कनेक्टर। इस कनेक्टर से ये वाला पार्ट अलग हो गया और ये वाला पार्ट अलग हो गया, ठीक है। अच्छा ये कनेक्टर वेयर लग रहा है, दैट मींस ये क्या है बेटा, अपना इंट्रीगेटिव सेंटेंस है, तभी तो हम WH वर्डों को एज अ कनेक्टर ऐसा ऐसा लिखने का काम करते हैं। अच्छा एक और बात, यहाँ पर आस्क्ड भी लिख रखा है इसने। आस्क्ड मतलब क्या होता है बेटा, कि वो पूछ रहा है तो प्रश्न ही पूछेगा ना, दैट मींस इंट्रीगेटिव सेंटेंस हो गया। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा ये आस्क्ड लिख रखा है, दैट मींस पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी टेंस में चेंज हुआ होगा, बेशक हुआ होगा। यहाँ क्या कर रखा है बेटा, वॉज गोइंग कर रखा है, ये किसका हुआ होगा, इज गोइंग का हुआ होगा, किसका हुआ होगा, इज गोइंग का। अच्छा एक और बात देखिए, यहाँ पर क्या लिख रखा है बेटा, आई, और यहाँ पर क्या लिख रखा है हमने, ही लिख रखा है। चलो ये किसका रिप्लेस हो सकता है क्या बेटा, अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता आई, क्या होता, मैं मान लू आई, ये आई किसके हिसाब से चेंज होता, इस सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई का रिप्लेस भी मैं क्या लिखता, आई ही लिखता, लेकिन इसने क्या लिख रखा बेटा, ही लिख रखा है। दैट मींस ये अपना थर्ड पर्सन है। ये कौन सा पर्सन है बेटा, थर्ड। ये बेसिक चीजें हमें समझनी पड़ेगी बेटा, ये समझ में आएगी ना, तभी हम नरेशन को अच्छे से जड़ से समझ पाएंगे, मजबूती के साथ में समझ पाएंगे, और कभी भी सेंटेंस को गलत करके नहीं आएंगे। छोटी छोटी बातों के पास लॉजिक लगाओ, सेंटेंस को बनाओ, आसानी से बन जाएगी। मेरा कहने का मतलब समझना, ये किसका रिप्लेस हो गया होगा बेटा, इस आई का रिप्लेस मान लेते हो गया होगा। चलिए अब कैसे हुआ होगा, इस ही को समझो। यहाँ पर क्या रहा होगा तो रिप्लेस होगा, यहाँ पर रहा होगा बेटा फर्स्ट पर्सन, तभी तो हमने ही लिखा होगा ना। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन अपना आई होता तो ये रिप्लेस किसका होता, इस आई का, और आई का रिप्लेस क्या होगा, आई के तीनों फॉर्म होते हैं, आई मी माय, और यहाँ पर तो सब्जेक्टिव पार्ट चाहिए तो आई ही लिखता मैं, तो यहाँ पर आई लिखना था ना इसने क्या लिखा बेटा, ही लिखा। दैट मींस यहाँ पर आई नहीं था, ये थर्ड पर्सन ही था ऑलरेडी। चलिए और क्या, और तो कुछ भी नहीं यहाँ पर। अब चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये आई तो ऐसा ऐसा। अब ये आस्क है ना, ये किसका चेंज हुआ होगा, अपना सेट जो उसका चेंज होगा ना, सेट का आस्क किया होगा, तो आई सेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आस्क्ड लिख दोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। आई सेट कर दो या आस्क्ड को कोई कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आई सेड, अच्छा हिम भी है ना, तो मैं हिम लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि हिम जब भी जुड़ेगा इसका साथ में जुड़ेगा टू के साथ में। आई सेड टू हिम, क्लियर है। अब ये कोमा इन्वर्टेड कोमा लग जाएगा, वेयर हटके, वेयर तो रहना ही है ना, WH वर्ड ऐसा ऐसा लगाता है, लेकिन कनेक्टर के रूप में हमने क्या लगा दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। अच्छा अब ये बात करते हैं यहाँ पर कि ये सेंटेंस जो है वेयर लगाए मतलब इंट्रीगेटिव रहा होगा, और WH वर्ड अपना वेयर से ही इंट्रीगेटिव बना होगा, तो वेयर लिख दिया मैंने। अब जब इंट्रीगेटिव सेंटेंस बना रहे हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, तो वेयर ही के अकॉर्डिंग में क्या लिख दूंगा, वेयर इज ही, और गोइंग कर दूंगा,
ठीक है, ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से देखिए इसको। क्या है, देखो ही का तो मैटर समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, अपना थर्ड पर्सन है। अब मैंने इज ही गोइंग क्यों किया, क्योंकि मैंने इसको इंट्रोगेटिव बनाया, तो वेयर इज ही गोइंग कर दिया मैंने। ठीक है, ही भी समझ में आ गया, इज भी वॉज का रिप्लेस हो गया, गोइंग तो ऐसा ऐसा, इस टाइप से हमने इस सेंटेंस को बनाया होगा। चलिए अगले वाले सेंटेंस को देखिए, क्या है बेटा, रितु आस्क्ड, फिर से वही वाली बात कि आस्क है, दैट मींस प्रश्न पूछा होगा तभी आस्क लगा। यहाँ पर इफ लग गया, इफ लग गया दैट मींस ये यस नो क्वेश्चन हुआ होगा, और यस नो क्वेश्चन वो होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस का अपना इंटरगेटिव सेंटेंस बना दिया जाता है। जैसे कि आर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे हो, आर यू गोइंग मंसूर, क्या आप मंसूर जा रहे हो। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं जिसमें डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे बैठ जाती है, तो वही वाली कैटेगरी यहाँ पर। चलिए ये सेड है, और यहाँ पर पार्ट हो गया अपना एक पार्ट, और ये सेकंड पार्ट। अच्छा इसमें भी क्या कर रखा है, वॉज गोइंग कर रखा है, या वॉज क्रेजी ना, ही वॉज क्रेजी कर रखा है, वॉज क्रेजी है। ठीक है, इसको पास्ट में चेंज किया होगा। ठीक है, अब कैसे चेंज किया होगा, यहाँ पर पास्ट रहा होगा तभी तो इसको पास्ट में चेंज किया होगा, यही वाला मैटर है। अब इसको हम चेंज करने का काम करते हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर एक बात देख लीजिए, ही, और यहाँ पर क्या बेटा, ऋतु है ना, तो बेटा ही और ऋतु जो है इसका भी कोई रिप्लेस नहीं होता है। ऋतु यहाँ पर लड़की का नाम है, यहाँ पर ही लिख रखा है। अगर शी लिखता ना तो मैं इसको फर्स्ट पर्सन के बेस पर चेंज कर देता, लेकिन ये ऋतु और ही का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा बेटा। ये एक लड़का है, एक लड़की है, तो इनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। दैट मींस यहाँ पर कोई प्रोनाउन नहीं रहा होगा, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही होगा, तभी इसने ही लिखा है। अब चेंज कर देता हूँ मैं, तो ये ऋतु तो ऐसा ऐसा। ठीक है, आस्क को मैं कहीं में चेंज कर देता हूँ, सैड में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हर फ्रेंड भी है, तो हर फ्रेंड अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट के साथ में सैड में हमेशा क्या रहता है बेटा, टू रहता है। आस्क्ड टू हर फ्रेंड। अच्छा ये हट जाएगा, इफ क्या लग जाएगा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा लग जाएगा, और यस नो में क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। तो ये वॉज किसका रिप्लेस, पास्ट का, तो किस में हो जाएगा, प्रेजेंट के अंदर इज। बात समझ में आई, ये पास्ट का रिप्लेस है ना, अगर प्रेजेंट होता है तो पास्ट में रिप्लेस करते हैं, तो इसका मैंने प्रेजेंट लिख दिया, इज, ही और क्रेजी। ठीक है, अच्छा बात करते हैं ये कौन सा सेंटेंस है बेटा, तो ये बेटा नो एक्शन सेंटेंस है अपना। ठीक है, ये अपना एक्शन कैटेगरी नहीं, नो एक्शन कैटेगरी। आप सोच रहे हो सर यहाँ पर इज लगाया, यहाँ पर आईएनजी क्यों नहीं लगाया, तो बेसिक सी बात है, टेंस कैटेगरी में हमने पढ़ लिया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, ये 5 सेंटेंस आपको समझ में आएंगे, कुछ सेंटेंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जड़ से खत्म हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आपको एक काम तो कर ही देना है, लाइक का। ठीक है, और एक शेयर भी कर देना। दबते आते ना, बहती गंगा में हाथ धो लेते, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देते, ताकि उसका भी भला हो जाए, और साथ साथ में मेरा भी। आप देख रहे हो तो कम से कम थोड़ी हेल्प कर दो मेरी यार। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपकी कर रहा हूँ ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अब इन सेंटेंस को देखिए। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये अपना कनेक्टर क्या लगा हुआ बेटा, दैट। इसके पहले क्या लिख रखा है इसने, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ये बात देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है, इसके प्रीवियस वाले, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और अपना यूनिवर्सल फैक्ट वाले सेंटेंस जो है, इनको डिटेल में समझाया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जो है अपना। ठीक है, अच्छा ये जॉय के साथ में अपना एक्सक्लेम कर रहा है। मैंने आपको वहां पर 3 फीलिंग बताई थी, एक सैडनेस वाली, एक जॉय वाली, एक सरप्राइज वाली। तो ये अपना जॉय वाली फीलिंग है, दैट मींस हैप्पीनेस वाली फीलिंग है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि दे हैड वॉन द मैच। यहाँ पर देखिए बेटा, हैड वॉन लिखा है इसने, और यहाँ पर क्या कर रखा है इसने, एक्सक्लेम्ड कर रखा है। दैट मींस ये पास्ट टेंस रहा होगा, तब जाके इसने हैड वॉन किया होगा, और ये हैड वॉन का ही होगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। अच्छा एक और बात, यहाँ पर ये दे देखिए ना, ये दे कन्वर्ट इसने किया होगा बेटा। यहाँ पर क्या है बेटा, माही। ये क्या बात है, नाम ही काफी है ना, माही भाई जबरे फैन है सब अपने, क्या बात है, बड़ा दमदार बंदा। अभी पिछले आईपीएल में, पिछले मैच में देखा होगा ना आपने, बहुत आप सिक्सर मार रहा था भाई। तो भाई मान लो कि बहुत ही बड़ा दमदार बंदा अपना है, और नाम सुन के भाई एकदम फेस पे स्माइल आ जाती है। क्या बात है, माही भाई की बात आ गई है ना। ठीक है, तो वही माही भाई की बात कर रहे हैं हम, वो एक्सक्लेम कर रहे हैं जॉय के साथ में, और बोल रहे हैं कि दे हैड वॉन द मैच। अच्छा दे कौन रहे होंगे, ये दे हैड वॉन द मैच कौन, ये दे कौन होंगे, उनके टीममेट्स के बारे में ही बात कर रहे होंगे ना। हाँ हम मैच जीत चुके हैं, दैट मींस वही वाली कंडीशन है। चलिए अब ये दे जो है ना, ये कन्वर्ट करेंगे। अच्छा मैं समझा देता हूँ इसको कैसे कन्वर्ट किया होगा। देखो दे लिखा है इसने, और यहाँ पर तो माही भाई एक की बात हो रही ना, अगर यहाँ पर ही लिखते तो हमें समझ में आ जाता कि ये भाई माही भाई के लिए हमने ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर दे लिख रखा है। दैट मींस यहाँ पर थोड़ा सा हमें फीलिंग समझना पड़ेगा कि बात किसकी हो रही है। यहाँ पर पूरी टीम की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है बेटा, वी की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, तो हम चेंज करते ही करते हैं। ठीक है, ये लिखने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती ना, तो ये मैं माही भाई तो ऐसा ऐसा लिख देता हूँ, माही। ठीक है, अच्छा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय किसकी जगह आता है बेटा, अपना सेड जो होता है ना, उसको हटाकर हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ सॉरी, जो भी एक्सवाइजेड हम लिखते हैं वो काम करते थे, वो कर दिया मैंने। अच्छा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हो जाएगा। अच्छा ये एक्सक्लेम्ड विथ जॉय किसके लिए आता है बेटा, हैप्पीनेस की फीलिंग के लिए आता है ना, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हुर्रे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हुर्रे।
ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, हुर्रे। अब क्या हो गया, दे की जगह किसको लगा दूंगा, वी। अच्छा, हैड वॉन की जगह क्या लिख दूंगा, हैव। ठीक है, वी हैव वॉन द मैच, वॉन द मैच। ठीक है, तो इस टाइप का सेंटेंस हमने आसानी से बना दिया। तो ये था अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा, इसके बाद वाले सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में टू लगा रखा है। टू कहाँ लगता है बेटा, एक तो लेट वाले में लगता है और एक अपना इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वहां लगता है। तो याद आ जानी चाहिए अपना इंपेरेटिव सेंटेंस है, कई के लिए यूज होता है बेटा, एक तो होता है बेटा अपना विश, अपना जो ऑर्डर होता है उसके लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए इन चीज होती है। तो यहाँ पर ऑर्डर ही तो हो रहा है बेटा, ये ऑर्डर की बात आ गई। ठीक है, तो ये अपना इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, एक तो ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। अब इसको चेंज करने का काम करते हैं। तो सी तो ऐसा ऐसा ऑर्डर्ड लिखा होगा, बेशक लिखा होगा, किसको हटाकर बेटा, सेट को हटाकर। ठीक है, ये सेट। अच्छा, मी ऑब्जेक्ट आया हुआ है ना, तो ये क्या लगा दो, टू लगा दो, और ये मी ऐसा ऐसा, टू हटाकर क्या, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। और इसके साथ साथ में इसमें कोई अपना अपना जो प्रोनाउन जो उसको भी चेंज नहीं करना ना, तो ये ऐसा ऐसा पार्ट आ जाएगा, सी सेड टू मी, और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर, टू हटाकर कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा लगा दिया हमने, और क्या लिख देंगे, ओपन द डोर। ये हो गया बेटा अपना ऑर्डर, ओपन द डोर, जाओ और दरवाजा खोल के आओ। ये वाली कंडीशन अपना हम ऑर्डर दे रहे किसी बंदे को, ओपन द डोर, सीधी बात है। चलिए, इस टाइप का सेंटेंस था। अगले वाले को देखिए, प्रेड आ गया। ठीक है, प्रे। अच्छा, ये क्या है बेटे, देट आ गया। ठीक है, देट मीन्स ये अपना जो ऑप्टेटिव सेंटेंस रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अपना मे आ जाता है, विश आ जाती है, वो वाली चीजें ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस को मैंने समझाया था, तो वहां पर वो वाली कंडीशन है बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्यों ऑप्टेटिव है, एक यहाँ डेट लग रहा है और यहाँ पर ये बंदा प्रे कर रहा है। प्रे किस कैटेगरी में आता है बेटा, विश कैटेगरी में आता है। हम किसी को विश करते हैं ना, किसी की शुभकामना के लिए, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, वो वाली कंडीशन है ना, तो उस वाली कंडीशन मैंने इस सेंटेंस को लिखा है। अच्छा, दे तो हो गया यहाँ पर। ठीक है, और सेव द अर्थ। अच्छा, इस वाले पार्ट में तो कुछ प्रोनाउन का मैटर है ही नहीं, सेव द अर्थ है, अर्थ है, ऐसा ऐसा हम लिख देंगे। तो चलिए बेटा, इसको हम बनाते हैं। तो ये दे तो ऐसा ऐसा, ठीक है, दे लिख दिया। अच्छा, प्रेड टू गॉड, इस वाले पार्टों को मैं क्या कर देता हूँ, प्रेड टू गॉड। अच्छा, गॉड तक के पार्टों को हटा रहा हूँ मैं, गॉड हटाकर क्या करने वाला हूँ वो भी आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा, प्रेड का हटा दिया मैंने, दे सेट कर दूंगा। ठीक है, दे सेट। अच्छा, गॉड अपना ऑब्जेक्ट नहीं था बेटा, टू तो लिखा था लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि अपना इनडायरेक्ट स्पीच है, और उसके साथ में टू के साथ में अपना जो ऑब्जेक्ट नहीं आता है, डायरेक्टली सेंटेंस जुड़ जाता है। ये टू तो सेंटेंस में अपना गॉड था, उसको जोड़ने के लिए काम किया था, और गॉड कहां पर था, अपना इन्वर्टेड कोमे के अंदर था, इसी के लिए ना। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा, मे होता है ना इसमें। अच्छा, इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं ना, अगर उसके अंदर मे या माइट नहीं दे रखा होता ना, तो भी हमें लगाना पड़ता है बेटा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंदर की कंडीशन में बता रहा हूं, वहां पर हमें मे या माइट को लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी होती, तो हम मे लगाते हैं इसके लिए। तो हम क्या कर देंगे, दे सेड। अच्छा, ये टू हटा दूंगा मैं। ठीक है, ये हटा दिया मैंने, इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। ठीक है, अब एक गॉड जो है ना, इसे हम क्या कर रहे हैं बेटा, विश कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखूंगा, मे गॉड सेव द अर्थ, मे गॉड सेव द अर्थ। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। ये बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑपरेटिव सेंटेंस, इसमें हमें मे डालना पड़ेगा, तो ये अपना काम हो जाएगा। अच्छा, हमने इसमें क्या किया था बेटा, ये डेट तो है ऑपरेटिव सेंटेंस के लिए, कंजंक्शन के ऊपर हमने डेट लगाया। अच्छा, ये टू गॉड क्यों लिखा था बेटा, क्योंकि मैंने मे गॉड को हटाकर बाहर निकाल लिया था, सिर्फ गॉड को रखा था, और सेव द अर्थ इसने। अच्छा, ये सब ये हुआ था क्योंकि इसके पीछे लॉजिक था कि ये सेंटेंस बनाया ऐसा था। ये बनाया हुआ सेंटेंस जो है ना, हमें दिया गया था, इस सेंटेंस में ऐसा बना रखा था, इसलिए इसने लिख दिया। इसको हमने समझा कि लॉजिक के साथ में ये ऐसा हुआ होगा कि मे गॉड सेव द अर्थ, भगवान से हम विश कर रहे होंगे भगवान हमारी अर्थ को बचाओ, इस वाली कंडीशन में हमने सेंटेंस को बनाया। नहीं समझ में आ रहा, एक बार फिर से समझिए। मेरे कहने का यूं सेंस है बेटा कि ये मे गॉड मैंने अंदर क्यों लिखा, ये यहाँ पर तो टू के साथ में बाहर लगाया हुआ था, लिखा हुआ था, तो ये बेटा ये बना बनाया सेंटेंस था, इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी दिया है। एग्जाम में ऐसा ही सेंटेंस आ जाएगा, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे वहां क्वेश्चन के नीचे लिख के आ जाएंगे आपका सेंटेंस गलत है साहब, इसके साथ में आपने मे गॉड क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर ये गॉड को बाहर क्यों बिठा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। उसको हमें बनाना ही है, कैसी भी कंडीशन हो, कैसा भी सेंटेंस दिया हुआ हो, हमें पॉजिटिव व्यू के साथ में सोच के उस सेंटेंस को बनाने का काम करता है। क्योंकि इंग्लिश के अंदर, ग्रामर के अंदर सेंटेंस गलत नहीं आते। पेपर बनाने वाले इतने टैलेंटेड है कि उनको पता है क्या है उन्होंने लिखा है, दैट मींस गलत कुछ नहीं होता है। हमें समझना पड़ेगा फीलिंग के साथ में कि ये बोलना क्या चाहता है। तो ऑपरेटिव सेंटेंस था, यहाँ पर हमें मे लिखना जरूरी है, और मे हम विश किससे कर रहे हैं बेटा, गॉड से कर रहे हैं। तो इस पार्ट को मैंने अंदर रख दिया कि ये भाई ये दे जो है ना, ये गॉड से विश कर रहे हैं, ये अपना मेन लॉजिक है इसके पीछे। चलिए अगले वाले सेंटेंस पर आ जाते हैं। यहाँ फिर से आ गया अपना एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक है, सोरो मतलब सैडनेस वाली फीलिंग, आहा हाय आया हो ना मन से, अलास वाले जो वर्ड आते हैं ना, अलास हाय, ये हो गया मेरा, वो हो गया, वो वाली कंडीशन है। तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो हो गया। अच्छा, डेट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, डेट से उधर का पार्ट अलग, इधर का पार्ट। अच्छा, यहाँ पर लिख रखा हीज, क्यों लिखा होगा बेटा हीज, हीज क्या बेटा, ही का हीज होता है क्या, बेशक होता है, ही का हीज होता है। अच्छा, ही लिखा है, तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ प्रोनाउन क्या है बेटा अपना, यहाँ पर माय फ्रेंड लिखा है, फ्रेंड क्या होगा बेटा, अपना मेल होगा ना, ये दैट मींस ही, हम इसकी जगह ही लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। अच्छा, ही की जगह इसने क्या लिखा, हीज लिखा, दैट मींस क्या, यहाँ पर क्या रहा होगा अपना, कोई ना कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर कर देता हूं मैं माय,
क्या कर देता हूँ मैं माय। ये हो गया माय फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, कौन सा बेटा पजेसिव केस। अच्छा इसका भी ही का क्या कर दूंगा मैं पजेसिव केस लिख दिया मैंने हिज, ये करना है ठीक है। ये किया इसने और कुछ नहीं किया। अच्छा और क्या चेंज हुआ, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड था पास्ट था और यहाँ पर भी इसने क्या कर रखा बेटा पास्ट कर रखा है। इसको हमें प्रेजेंट में चेंज करना पड़ेगा और बाकी कोई चेंजमेंट हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये माय फ्रेंड तो ऐसा मैं लिख दूंगा ठीक है। माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद सोरो पूरा पूरा हटा दूंगा और उसकी जगह वो एक्सप्रेशन वाले वर्ड जो ना जैसे ब्रेवो अलास हुर्रे ओहो वो वाले वर्ड जो होते हैं ना वो वाले वर्ड वाओ ये वो वाले वर्ड हम इसमें रखने का काम कर देंगे। माय फ्रेंड अब मैं क्या इस पूरे एक्सक्लेम्ड विद सोरो को हटाकर क्या लिखूंगा सेड ठीक है। डेट हटा दिया कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। हिज पेट दैट मींस क्या करना पड़ेगा हमें माय पेट लिखना पड़ेगा माय पेट ठीक है माय पेट। अच्छा वाज डेड की जगह क्या कर दूंगा इज डेड ठीक है। ये इज डेड कर दिया। इस टाइप से हमारा सेंटेंस फिनिश हो जाएगा कोमा इन्वर्टेड कोमा लग जाएगा। अगले वाले को देखते हैं राहुल विश्ड, ये आ गया बेटा विश वाली कंडीशन ठीक है। राहुल विश्ड रजनी ठीक है दैट राहुल ने भाई रजनी को विश किया ना ध्यान रखना। चलिए राहुल विश रजनी दैट मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, क्या बात है हैप्पी बर्थडे बोल दिया ना, केक वेक भी खाया होगा इस बंदे ने फिर ना। चलिए राहुल विश्ड रजनी दैट मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। पहली कंडीशन तो यहाँ पर आ गया बेटा दैट, दूसरी कंडीशन विश है दैट मींस ये अपना ऑपरेटिव सेंटेंस ही रहा होगा ना, तब यहाँ पर दैट लगाया और यहाँ पर ये विश आया। अच्छा इसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं, मैं फटाफट करवा ही देता हूँ। ये राहुल तो ऐसा का ऐसा ठीक है। राहुल विश को मैं क्या कर दूंगा चेंज सेड में कर दूंगा ठीक है। राहुल सेड टू रजनी लिख दूंगा राहुल सेड टू रजनी ठीक है। डेट को हटाकर क्या कर दिया मैंने कोमा इन्वर्टेड कोमा कर दिया। अच्छा मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, तो इसको मैं क्या कर दूंगा ऐसा ऐसा लिखने का काम कर दूंगा मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे रिटर्न्स ऑफ द डे। चलिए तो इस टाइप से ये सेंटेंस जो है अपना चाहे वो डायरेक्ट में दे चाहे इनडायरेक्ट में दे हमें कुछ भी नहीं है। बेसिक सी बात है कि अगर हमारा कंसेप्ट दमदार है, हमारा कंसेप्ट अच्छे से हमें समझ में आ रहा है, पूरा कंसेप्ट जो भी है अपना जो नरेशन का वो अगर हमें आता है तो हम कौन सा भी सेंटेंस आएगा दुनिया के अंदर, कौन सा भी सेंटेंस अगर हमें चेंज करने के लिए दिया जाएगा उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमें समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। सारी चीजें अगर हमारी क्लियर होती ना, हर एक चीज का हर एक परसेंटेज के पूरे पार्ट का पोस्टमार्टम हो जाता ना जब हमें कि ये लीवर है, ये भाई अपना हार्ट है, ये भाई अपनी उंगलियां है, ये भाई और फेस अपना जो बॉडी के पार्ट है ना, वैसे ज्यादा मेरे को आता नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर जब हमें पता है कि यहाँ पर ये चीजें, यहाँ पर हार्ट है अपना, यहाँ पर अपनी किडनीज हो जाएगी, यहाँ पर अपना लंग्स जो है, जब ये चीजें हमें पता होती है तो हम पूरी बॉडी को अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन जब हमें यही पता नहीं होगा कि यहाँ पर ये हेड बोन क्यों है तो हम सेंटेंस को बना नहीं पाएंगे। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए ताकि कौन सा भी सेंटेंस एग्जाम में आ जाए हम उसको 100% एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट करके आएंगे और अपने मार्क्स जो है फुल आने वाले हैं। कोई नंबर अपने कटने वाले नहीं है ग्रामर में स्पेशली, क्योंकि अभी तक मैं सारी टॉपिक को कंप्लीट करवा चुका हूँ और आगे भी अपना साथ बना रहेगा ना। अभी तो कोशिश यही करेंगे कि इंग्लिश का जो डर है अभी अपने बच्चों के अंदर है ना, अभी हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, वैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों में थोड़ा कम रहता है लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं उनके मन में तो बहुत ही बड़ा डर है इंग्लिश को लेकर। इतना बड़ा फियर है भाई कि इंग्लिश के नाम से ही डरते हैं बच्चे। तो इस डर को कम करने की कोशिश करना है, सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली समझना है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और कोई सब्जेक्ट बेकार नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है, डिपेंड करता है पढ़ाने वाले के ऊपर और डिपेंड करता है पढ़ने वाले के ऊपर। हम कैसा पढ़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, वो हमारे लिए मैटर करता है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपना 100% फोकस के साथ में समझे ताकि सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ज्यादा प्रवचन करने की बजाय हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं क्योंकि लंबा ज्यादा जा रहा है वीडियो और फिर आप ही नहीं देखोगे इसको, बोलोगे 40 मिनट का वीडियो कौन देखे, है ना। लेकिन फिर भी मैंने इसमें बिल्कुल कंटेंट दमदार दिया आपको। अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो आप बिल्कुल बेशक लाइक करके भी जाएंगे, कमेंट भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करेंगे। इतना कंटेंट तो मैंने पढ़ा दिया आपको। चलिए मिलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में जिसमें हम नरेशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो अभी मैंने आपको सेंटेंसेस करवाए ना, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको करवाने वाला हूँ जिसमें डायरेक्ट सेंटेंस भी आएंगे, इनडायरेक्ट भी आएंगे और सभी टाइप के सेंटेंसेस वहां पर हम कर लेंगे तो अपना नरेशन के ऊपर पकड़ जो है और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से एंजॉय करते रहिए लाइफ को। जय जय भारत।